Welcome to the Boys Are Life. welcome back. तो पैट्रिक जी, क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में लॉकडाउन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। तो बेसिकली आज हम टॉपिक पे बात करने वाले टॉपिक है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं कि एक्चुअली राइट और रॉन्ग ये क्या है। Ready? हाँ, तो राइट मतलब क्या, जो तू करता है, ठीक है, और उसका आउटकम अगर पॉजिटिव आया या तेरे हिसाब से जो चाहिए तुझे आउटकम में वो आया, तो वो चीज राइट है तेरे हिसाब से। तेरे हिसाब से, और ये मेन पॉइंट। हाँ, तेरे हिसाब ये पॉइंट कभी भी तेरे हिसाब से ही होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव रहता है। अच्छा। तो तेरे हिसाब से राइट हुआ और उसका अगर आउटकम निगेटिव आया तो वो रॉन्ग है, वो भी तेरे हिसाब से। ये डिफरेंस लगता है कि राइट और रॉन्ग वो तू खुद के पर्सपेक्टिव से हो सकता है या दूसरों के पर्सपेक्टिव से एक अलग हो सकता है। वो तो अभी सब्जेक्टिव है वो तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मेरे अगर देखे जाए ना पॉइंट से, तो राइट थिंग कैसे किसको कहेंगे हम कि जो तेरा आउटकम है वो इन से उससे किसी का क्या बोलते हैं, मतलब उसको किसी से, मतलब उस डिसीजन से किसी को हार्म नहीं हुआ है एक्चुअली। मतलब उसको एक राइट थिंग बोल सकते हैं एक पर्सपेक्टिव से कि हाँ, मतलब मेरा भी, मतलब मुझे भी हार्म नहीं हुआ और किसी और को भी नहीं हार्म हुआ उससे, मतलब ज्यादातर सबको बेनिफिट ही मिला। ऐसा हम उसको एक राइट डिसीजन कह सकते हैं, और रॉन्ग को सेम वाइस वर्सा कि उससे डिसीजन से कुछ लोगों को हार्म हुआ, कुछ लोग मतलब कोई, तो वो एक कह सकते हैं कि अपना भी डिपेंड है। अपना जो हम डिसीजन है वो खुद के, मतलब खुद को कैसा वो इम्पैक्ट करता है उस पर भी डिपेंड है, और जो पर्सन है जो उसके सराउंडिंग है, उसके अराउंडिंग है, वो उस पे कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो एक होता है कि वैसा हम राइट और रॉन्ग कह सकते हैं, पर वो कब कह सकते हैं जब हम वो एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे तब। हम पहले नहीं कह सकते कि ये चीज में जो कर रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। हाँ, मतलब तुझे मालूम है कि उसका इम्पैक्ट रॉन्ग वे में जाने वाला है क्या नेगेटिव वे में जाने वाला है, तो फिर हाँ तब है। पर मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि डिसीजन लेने के बाद पता चलता है कि हाँ ये एक राइट डिसीजन था यार एक। और सबसे पहले अपन ये चीज क्लियर करना चाहिए कि मतलब इसका प्लॉट क्या है। अपन ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पर्सन्स, मतलब जो आदमी या कोई भी हो, ठीक है, वो बहुत जन ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि वो हर टाइम राइट होते हैं, ठीक है, मतलब और कोई कुछ लोग ऐसे भी मतलब होते होंगे कि उनको लगता है कि वो हर टाइम रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ऐसा लोग उनको जताते हैं कि वो रॉन्ग है। ठीक। हाँ, ऐसे जज जताते। तो मोस्टली मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी पर्सन लाइफ में, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि वो लाइफ टाइम के लिए मतलब सच ही है पूरा, या कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कि पूरा गलत ही जा रहा है वो। तेरे हिसाब से क्या लगता है? एक्चुअली बराबर है कि ह्यूमन है तो वो मिस्टेक करेगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है शख्स शायद से कि जिसने आज तक कभी गलतियां की नहीं होगी। शायद तुमको नहीं मालूम रहेगी या किसी को नहीं मालूम रहेगी, पर हाँ उसने कुछ ना कुछ तो गलतियां की रहेगी, उसी की वजह से हम सीखते हैं एक्चुअली। तो जो लोगों का मानना है कि ओके हाँ कोई एक पर्सन है, चाहे तुम उसको अपना मोटिव इंस्पिरेशन मानते हो, यार ये बंदा गलत ही नहीं हो सकता, तो ये आपको सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ये कह रहे क्योंकि ये नहीं हो सकता। वो शायद वो खुद बंदा भी कह रहा होगा कि अरे मैंने गलतियां की है, पर आपका जो इगोस्टिक माइंड है वो आपको इतना ये होता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, अरे नहीं ये बंदा मिस्टेक ही नहीं कर सकता। हाँ, वो चीज सबसे गलत है, क्योंकि कैसे कि
राइट और रॉन्ग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तू तेरे कि तू खुद को मोस्टली रॉन्ग तो नहीं कभी बताता, ठीक है। मतलब अगर कोई लोग आके बोल रहे कि तू गलत जा रहा है, ठीक है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। अपना पर्सपेक्टिव क्या, अपन राइट जा रहे सब, मतलब सबको लगता है अपन राइट ही जा रहे खुद, लेकिन पर्सपेक्टिव जानना चाहिए, क्योंकि जो मास कम्युनिटी, और ऐसे भी नहीं कि मतलब बहुत जो ज्यादा लोग बोल रहे तुझे कि तू गलत है गलत है, तू गलत भी हो उधर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज है मेरे हिसाब से कि जब तक राइट चीज क्या है कि जिस चीज से किसी को हार्म नहीं कर रहा तू, ठीक है, और तेरा फायदा भी हो रहा है उसमें, ठीक है, वो राइट चीज है मेरे से। फायदा या दूसरों का फायदा हो रहा है, ठीक है, या और रॉन्ग चीज वो है जब हार्म नहीं हो रहा बस। हाँ हाँ, हार्म कर रहा है तू किसी को, तो रॉन्ग चीज है। ये इस बेसिस पे तू कर सकता है, लेकिन ये बहुत डीप चीज है। हाँ, मतलब ये भी एक पैरामीटर केस रहती है कि हम मतलब सिर्फ इसी के ऊपर लोगों को जज नहीं कर सकते एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ये उसमें का पैरामीटर है कि हाँ, अगर किसी को हार्म हो रहा है आपके डिसीजन से तो ऑफकोर्स वो एक रॉन्ग है, और अगर किसी का अच्छा हो रहा है उस डिसीजन से, या किसी का मतलब हार्म तो नहीं हो रहा कम से कम, हाँ उसको हम एक राइट बोल सकते हैं, राइट डिसीजन या राइट वे, वैसा वाला। बेसिकली मैं ये एक चीज मतलब जैसा डायरेक्टली बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों को कैसे कहना रहता है कि ओके हाँ, ये एक थिंग राइट है, एक थिंग रॉन्ग है। तो एक्चुअली इन रियलिटी ऐसी कौन सी भी थिंग नहीं है कि वो एक तो राइट है या एक तो रॉन्ग है। जो उस थिंग्स के लिए हम जो पाथ चूज कर रहे हैं वो एक्चुअली राइट या रॉन्ग होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा तो समझ, अगर मुझे अगर मतलब मेरा गोल है कि मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा, तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं खुद को इम्प्रूव करूँ, खुद का नॉलेज बढ़ाऊँ, खुद की टेक्निकल स्किल्स बढ़ाऊँ, जॉब करूँ या वॉट एवर, उससे मैं पैसे कमाऊँ, वो एक पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट क्या कि मैं चोरी करूँ, मतलब जल्दी पैसा आए उस पॉइंट से। तो तू मतलब तू समझ है, तू जो मैं पाथ चूज कर रहा हूँ वो है राइट है या रॉन्ग। अगर मैंने खुद की नॉलेज बढ़ाया, उस पाथ में गया, तो एक्चुअली वो राइट पाथ है। और अगर मैंने किसी को चोरी की, इन द सेंस किसी को हार्म हुआ मेरे उस डिसीजन से, तो वो एक रॉन्ग पाथ हुआ। तो बेसिकली कहना का मतलब ये था कि पैसा कमाना ये रॉन्ग नहीं है, इन द सेंस जो थिंग्स, जो तेरा गोल है वो राइट या रॉन्ग नहीं है। तो उस गोल के लिए जो पाथ चूज कर रहा है वो एक्चुअली राइट है या रॉन्ग होती है। हाँ, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये तू एक चीज के लिए बता रहा है या तू गोल सेटिंग के वो चीज के लिए बोल रहा है? नहीं, सभी के लिए। अभी देख, तू कुछ भी कर रहा है लाइफ में, तो उसके लिए हर इसको दो पाथ रहते हैं। एक पाथ जिससे किसी का हार्म नहीं होगा, सेकंड पाथ। अच्छा, ओके ओके ओके। तो वो ये थिंग सभी फील्ड में कंप्लीट बैठ सकती है अगर तू लगाएगा तो, अगर तू राइट वे से देखेगा तो। और एक चीज है कि हाँ, जिस इंसान के प्रति तुझे अफेक्शन है, वो कौन सी भी मतलब कौन सा भी इंसान जो मतलब जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, मतलब जानते हैं लोग, या तू जिसको ये करता है, क्या बोलते हैं, एडमायर करता है, हाँ ठीक है, तो मोस्टली सब लोगों को ऐसे लगता है कि वो कभी गलत हुए ही नहीं है लाइफ में। हाँ एक्चुअली तो मोस्टली वैसा नहीं रहता है। गलतियों से मेरे हिसाब से आदमी सीखता है। अगर वो गलत नहीं गया होगा लाइफ में तो इतने मतलब ऊपर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक तुमको गलती का एहसास नहीं होता ना, तब तक तुमको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। मतलब तुम गलती कब करोगे ही नहीं, ठीक है, कैसे समझ में आएगा कि ये गलती है और ये सही था, ठीक है। हाँ, एक तो कैसे रहता है कि कोई आदमी का देख के सीखते हैं अपन के, इसने ये गलती की थी, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है जो आप खुद गलती करते हो वो बाद में रिपीट नहीं करोगे। वही मतलब अगर तू रॉन्ग हो रहा है तो तुझे तब पता चलेगा ओके कि राइट डिसीजन क्या था। अगर तू खुद को राइट ही लेवल पे जा रहा है, समझ ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बट तभी समझ कि एक पर्सन सिर्फ राइट थिंग ही कर रहा है पूरे लाइफ में,
तो उसको रॉन्ग का मीनिंग ही नहीं समझेगा, या उसका वो जो कर रहा है, वो जो राइट थिंग कर रहा है उसका रियल मीनिंग नहीं समझेगा, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। जब हम एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, अगर ये पता, अगर मतलब एक्सपीरियंस आया रहेगा कि जब हम गलती से या एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तब हमें उस राइट डिसीजन का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि एक्चुअली और हाँ वही इम्पोर्टेंस कितना था। मतलब तू ये ना, तू गलती करके मतलब हाँ। जब गलती करेगा तब समझ में आएगा कि सही क्या है। ठीक है, तू सब सही कर रहा है तो मतलब 100% तू कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन तू उसको सही समझ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा वो है। मेरा तो वो गलती ये माइंड। हो जाए, मतलब ये हो जाती, क्या बोलती, छुप जाती है। हाँ। तुझे लगेगा कि वो सही था, तो मोस्टली क्या बोलते, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू स्ट्रक्ट हो, मतलब एक ही जगह पे अटक जाएगा। वही मतलब। ये हाँ, गलतियां कर करके तू सही बनता है। एक्चुअली बट मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर एक कि कोई पर्सन ने मतलब, ठीक है तू गलती से सीख रहा है, ऑफकोर्स ये तो पॉइंट है कि हर बार हम गलती से सीखते हैं, पर ऐसा भी नहीं ना कि तू पूरे लाइफ में गलतियां ही करते जाए। एक हाँ तेरा नहीं एक नहीं, अरे इंटेलिजेंस भी होना तो चाहिए है, कि उससे पता चले लेकिन कि ये चीज बंद भी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं वो तो है, कि पर हाँ, तू प्री प्लानिंग तो कर सकता है ना उसके लिए, क्योंकि तू सोच सकता है एक्सपीरियंस वही तो चाहिए, मतलब अभी वो बोलते हैं देख, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि गलतियां कहाँ होती है उनको मालूम रहता है। हम्म। इसकी वजह से नहीं तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है। ठीक है, बच्चों को क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको गलती कहाँ होती है वो मालूम नहीं रहता, उनको मालूम होता है कि क्या करना है। हम्म। ठीक है, मतलब जो क्या बोलते उसको, कि जो ट्रेडिशनल वे है उनको मालूम रहता है कि ये करना है, ये प्रोसेसेस करने हैं। ठीक है, लेकिन उनको वो नहीं मालूम रहता कि गलती कहाँ हो सकती है, क्योंकि हाँ हाँ। उनको उन्होंने वो चीज पहले मतलब वो चीज पहले टाइम कर रहे होते वो लोग। वही मतलब इसकी देख वजह से अभी। एक्सपीरियंस वाले बंदे को मालूम रहता है कि इधर जाके ये गलत होने वाला है, तो इधर जाना ही नहीं है। हाँ, तो वही मतलब हम्म, फिर वो इंसान अगर जिसके गलती हुई वो किसी और को भी बताएगा कि अरे मेरी जैसी गलती मत कर, तो उससे क्या होता है कि तू एक डिसीजन ले रहा है और तुझे मतलब खुद पे भरोसा नहीं कि ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, तो तू उस फील्ड में हम्म, लिया रहेगा वो हम्म, टाइप में, तो तू हम्म, उससे पूछ सकता है कि अरे यार मतलब ये रॉन्ग है। हर बार तू एक्सपीरियंस हम्म। ही करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है कि हर बार एक्सपीरियंस नहीं मिला तो भी ठीक है, अगर हाँ तू किसी हाँ और वो तो है, वो तो है। हाँ तो किसी और के एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है, तो क्या इस बंदे ने वैसा किया था और उसका ये डिसीजन रॉन्ग हुआ था, तो उससे हाँ हम सीख लेकिन सकते एक चीज है इसमें, ये जो तू पॉइंट निकल रहा है ना, तो उसमें एक चीज है कि तू मतलब सीखने के लिए किसी और हैं। से, हाँ। ठीक है, हम्म। ओपन रहना चाहिए या रेडी रहना चाहिए। तू ऐसा नहीं रहना चाहिए, जो राइटियस पर्सन होते, जो मतलब राइटियस नहीं बोल देंगे उसको, जो मतलब खुद को हर टाइम राइट मानते, ठीक है, तो वो लोगों को तू अगर जाके कुछ भी बताएगा तो वो लोग सुनेंगे नहीं कभी भी। और ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता। उनको क्या लगता है कि जब लाइफ में जो सही किया है वो अपन नहीं किया है, बाकी के लोग सब गलत जा रहे। ठीक है, हाँ, तो इसके हिसाब से ये चीज होती है मेरे हिसाब। हाँ नहीं, वो तो है, अफकोर्स तेरा उतना ओपन माइंडेड चाहिए कि तू मतलब डिसीजन एक एनालिस कर सके, पहले प्री प्लानिंग कर सके कि ओके जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। या वो एक किसी से क्वेश्चन। सीखने की ये चाहिए तुझे चाहत की, हाँ ये मेरे से बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो इसको मालूम है, इससे अपन सीख सकते हैं। तो यही वही। है राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग मतलब मेरे हिसाब से, राइट और रॉन्ग मतलब हर इंसान राइट और रॉन्ग दोनों भी होता है। ठीक है, लेकिन तू उसको कैसे लेता है वो तेरे लाइफ को शेप करेगा फिर। तो हाँ मतलब वही, अगर किसी का डिसीजन ना देख, अभी तू किसी और से पूछ रहा है, इन द सेंस तू हम्म, एक केयरली ले, तो एक तेरे प्री प्लानिंग कर रहा है, या एक तो एक केयर कर रहा है, उससे पहले वो डिसीजन का आंसर एक एक्टिविटी में बदलने से पहले तू उसका ये कर एनालाइज कर रहा है कि ओके ये डिसीजन राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। तो इसका हम्म, मतलब क्या है कि तू चाहे मतलब तू तेरा मतलब तू डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाँ हम्म, इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो वो एक ओपन माइंडेड ये होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए कि तू किसी और पर्सन से
ये देख रहा है, मतलब किसी और पर्सन के एक्सपीरियंस से तू खुद का डिसीजन चेंज करना, इतना तेरा क्या बोलते हैं, तेरा एक माइंडसेट होना चाहिए। मतलब और लोगों को कैसा होता है कि नहीं यार, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो ही राइट है, तो वो सामने वाले का एक्सपीरियंस रहेगा, तो उसने खुद देखा भी होगा सामने वाले के, पर तभी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो इगोस्टिक माइंड सेट हुआ है। हाँ नहीं। हाँ, वही वही, मतलब तू अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक तुझे भी मालूम रहेगा कि एक बंदा था अपने क्लास में, ठीक है। उसको तू जाके कुछ भी बता, वो सुनने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उसको क्या है, उसको लगता था कि वही सबसे सही है। उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, तू अगर दूसरा बताएगा कि ये गलत जा रहा है, गलत जा रहा है, वो सुन के नहीं लेगा। मतलब ऐसे बंदे होते हैं, हर क्लास में होते हैं, या सभी जगह पे होते हैं कि उनको खुद की जो रॉन्ग चीजें है या खुद की गलतियां जो है, तो वो खुद के माइंड में ही उनको छुपा लेते हैं। मतलब खुद को ही दिखने नहीं देते कि अपन ने गलती की है। तो इन लोगों के लिए ये चीज बाद में जाके बहुत हार्म करती है, क्योंकि तू अगर लाइफ टाइम ऐसे समझता रहेगा कि तू सही है, तो तुझे क्या बोलते हैं कि गलती क्या होती है वो मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा रॉन्ग पाथ में जा सकता है। एक्चुअली भाई, अगर अगर तू अभी देख इसको, अगर तू क्रिमिनल्स के माइंड में अगर देखेगा कि क्रिमिनल्स के सिस्टम में, तो अगर देखा जाए तो उनके माइंड से उन्होंने जो थिंग्स किए वो एक्चुअली राइट किए उनके माइंड से। हाँ। तो वही मतलब उनका उनका माइंड सेट था वो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ, चाहे वो खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, पर उससे किसी का तो हार्म हो रहा है ना, ये पॉइंट नहीं देखते वो। मोस्टली जो अभी तू बोला क्रिमिनल्स, ठीक है, तो वही है। मतलब मैं जो बोला अभी तुझे, वो जब तक तुझे नहीं समझ में आता ना तू कुछ गलत कर रहा है, तू टशन में जाएगा, भाई इसको मारेंगे मुझको मारेंगे, तो टशन में नहीं गया, मतलब तू हवा करने के लिए, तो कैसे तेको लगेगा कि तू हीरोगिरी कर रहा है। लेकिन वो अगर तू किसी को पूछेगा कि मैं मतलब क्या, देखो तो वो बोलेगा तू क्या तुझे दिखना चाहिए, मतलब कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, क्योंकि मोस्टली जो तू हीट ऑफ द मोमेंट में जो बोलता है, हाँ, तो या तू जो एंगर में करता है, ठीक है, वो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं रहती कभी भी। तो उस चीज में तुझे राइट और रॉन्ग क्या है वो पता होना जरूरी है। तू उस मतलब डिसीजन लेने से पहले या उस तेरे गोल या तेरे मोटिव तक पहुंचने से पहले तूने डिफरेंशिएट करना चाहिए कौन सा वाला राइट पाथ है, कौन सा वाला रॉन्ग पाथ। और डिफरेंशिएट करना मतलब उतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट इस बेसिस पे कर सकते हो कि जब तक किसी का बुरा नहीं हो रहा वो राइट बात है, चाहे वो मैं खुद हूँ या कोई और हो। या मतलब चाहे उस बात पे या उस डिसीजन से आपको आपका इनकम बोलो या आउटकम बोलो उसका, ठीक है, कम आए, जिसको मतलब आपको डिजायर्ड आउटपुट से उसका कम आए, फिर भी वो राइट है, क्योंकि तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे। और क्योंकि मोस्टली लोग राइट रॉन्ग में मतलब बात किधर बदलते हैं तेको मालूम है क्या, कि अगर ठीक है तो एक पॉइंट पे देखो दो डिसीजन दो पाथ दिख रहे हैं, ठीक है, एक में देखो सबसे ज्यादा फायदा है और वो पाथ रॉन्ग है, ठीक है, या रॉन्ग सेंस कि किसी को हार्म करके उधर जाना है तुझे और तुझे बहुत ज्यादा आउटकम मिलेगा, और दूसरा पाथ है जिसमें आउटकम थोड़ा कम मिलेगा लेकिन तू किसी को हार्म नहीं कर रहा। तो मोस्टली लोग उधर जाते हैं जिधर आउटकम ज्यादा है, ठीक है, मनी और मनी को प्रायोरिटी देते हैं। मनी या कोई भी चीज हो, ठीक है, हाँ वो ओके, हो या फेम हो, कुछ भी ले तू उसमें, ठीक है। तो जो दूसरा वाला तू रॉन्ग वाला जब सिलेक्ट करेगा ना पाथ, तो तुझे नहीं रियलाइज होगा कि वो रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि तू वो आउटकम चाहिए ना तुझे। तो मोस्टली तू रॉन्ग जाएगा, ये तेरे को बहुत बाद में समझ आएगा जब तू किसी को हार्म करेगा और तुझे रियलाइज होगा कि अपन इसको ये करके आगे बढ़े, तो वो चीज आती है।
और राइट पाथ में किसी को हार्म करने के बिना लेकिन तुझे आउटकम कम मिलेगा, तो मोस्टली वो पाथ सही रहेगा, क्योंकि उसका तुझे गिल्ट नहीं रहेगा टाइम के बाद। और मोस्टली तू राइट पाथ से रहेगा ना, तो और ऐसे अच्छे अच्छे पाथ दिखने लगेंगे, मतलब जो ट्री की ब्रांचेस होती है कि एक ब्रांच से मतलब आगे 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 ऐसे वैसे। और इधर रॉन्ग पाथ में एक ही पाथ होता है, तू उसमें घुस गया ना तो इधर नहीं आ सकता। हाँ, कुछ भी कर, तू इधर आ ही नहीं सकता। और एक मतलब अगर राइट हाँ वो है। और एक अगर देखा जाए ना तो राइट और रॉन्ग में और एक डिफरेंशिएट हो सकता है कि अभी देख हम जैसे बोल रहे कि रॉन्ग में मतलब सॉरी राइट में किसी का हार्म नहीं होता, तो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वहां पर हार्म के परसेंटेज देख सकते हैं, मतलब इन द सेंस अगर राइट में कुछ कम लोगों का मतलब बहुत से कम लोगों का हार्म पहुंच रहा है, मतलब ऐसा देख कितना भी कर, अगर तू तू एक एग्जाम क्रैक कर रहा है ऐसा पकड़ते हैं और तू जब तेरा क्रैक हो रहा है तो एक बंदा रहेगा जिसका तूने सीट लिया इन द सेंस तू उसके मतलब तू एग्जाम लेकिन तू अर्न किया है, वो उसका लिया नहीं है। हाँ मैं वही तो, पर अगर मैं वैसा ही एक पॉइंट बोलूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल राइट और रॉन्ग पे दोनों मतलब किसी न किसी का तो हार्म होने ही वाला है, ऐसा अगर पॉइंट में तू गया तो तू वहां पर क्या देखेगा? हाँ, मतलब वही मैं जो बोला था, दो ब्रांचेस, अगर राइट में जाएगा तो राइट राइट, लेकिन रॉन्ग की ब्रांच में भी एक राइट की ब्रांच हो सकती है। ठीक है, उधर एक रॉन्ग पूरा रॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा राइट जाएगा, तो थोड़े से राइट में घुसो, ऐसे बोल रहे तो। अगर छोटे मतलब बहुत कम लोगों का हार्म पहुंच रहा है उस थिंग से, और वही एक ऑप्शन है, एक तो बहुत सारे लोगों का हार्म पहुंच रहा है या थोड़े लोगों का हार्म पहुंच रहा है, तो उस पॉइंट पे हमको मतलब डिसीजन तो हार्म वाले लोगों का लेगा जिसका हार्म कम हो रहा है, मतलब बहुत कम लोगों का हार्म हो रहा है, तो एक्चुअली उस पॉइंट पे वो राइट डिसीजन है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हार्म नहीं पहुंचता, किसको तो हो रहा है, पर उसमें भी हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे कि क्या एक्चुअली राइट है। तो बहुत सारे लोगों को हार्म पहुंचना ये गुड वे या बहुत कम लोगों को पहुंचना हार्म तो पहुंचने है। हाँ, और ये चीज आने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है एक्चुअली। वही मतलब तू क्वेश्चन करना चाहिए खुद के माइंड को, क्यों क्या ये राइट तब तक तू, हाँ, तेरी दिमाग की सीमाएं या जो बॉर्डर्स है उसको तू बाहर नहीं जाएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो वही है, अभी जो बात करें वो जो अभी नेशनल सिक्योरिटी अपने रहते हैं, तो उनको तो पूरा ब्रॉड माइंडेड थिंक करना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरे तो देश के लिए सोचना होता है, एक्चुअली पूरे देश और देशवासियों के लिए सोचना पड़ता है। तो मैक्सिमम हम बोलते हैं कि अरे यार इन्होंने वो रॉन्ग किया इन्होंने राइट किया, तो एक्चुअली हम अपने पॉइंट से देख रहे हैं, शायद वो उनका वो हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। तो उन लोगों से भाई सच में उन लोगों से अपन सीख सकते हैं चीज, सीखना भी चाहिए। जो अपने जवान है या जो अपने किसान है उन लोगों से सीख सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको स्ट्रगल के बारे में सच में मालूम रहता है क्या होता है। और वो मतलब वो मेन पॉइंट कि वो सेल्फिश माइंड के लिए नहीं कर रहे, मतलब तू खुद की जान, अगर मतलब जान से कीमती क्या हो सकता है तेरे लिए ना, एक्चुअली ठीक है, वो चीज वो लोग लगा देते हैं अपने नेशन के लिए, ठीक है, एक्चुअली। तो हाँ, तो उससे ज्यादा क्या दे सकता है तू लाइफ में? हाँ, लाइफ से ज्यादा क्या दे सकता है? तू अपनी लाइफ दे रहा है ऐसे पर्सन के लिए, शायद तू उनको जानता भी नहीं है। हाँ, वो लेवल समझ रहा है जो तेरी स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, वो डेडिकेशन लेवल सब नहीं समझ सकते अपन जब तक उधर नहीं जाते। हम समझ नहीं सकता। वो तो है। हाँ, उन लोगों से पूछ सकते हैं तू, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी वैसे ही ली जाती है ना कि वही तो, हाँ, वो भी गलती करते करते सीखते सीखते फिर एक लेवल पे जाके फिर मतलब उधर पहुंचना भी थोड़ी ना आसान है। तो अभी ट्रेनिंग का देखेगा ना तो मैक्सिमम फिजिकली भी ट्रेनिंग रहती है, पर मैक्सिमम उनकी ट्रेनिंग खुद के माइंडसेट पे, मेंटल लेवल पे भी होती है एक्चुअली। तो वो मेंटल ट्रेनिंग ज्यादा है फिजिकल से। हाँ एक्चुअली, क्योंकि आज मानेंगे अगर चाहे आपकी फिजिकल सिचुएशन हैंडल कैसे करेंगे तू,
हाँ, अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो पर आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा रहे तो आप जीत सकते हैं, मतलब जो आपका मिशन है या जो मोटिव उन है। लोगों से सीख सकते हैं, ये चीज तो सही है कि राइट रॉन्ग का डिसीजन वो लोग बहुत सोच के, क्योंकि कैसे उसका इम्पैक्ट पूरे नेशन पे पड़ सकता है। मिशन पे पढ़ने वाला है। और हम्म। हेटर और तो बहुत मोस्टली कहाँ, मोस्टली उनका क्या बोलते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मोस्टली नहीं पड़ता ही नहीं है, वो हाँ पॉजिटिवली सोचते हैं सब। हाँ, पर वो एक्चुअली राइट डिसीजन ले रहा है, पर अपने यहाँ पर हेटर्स की कुछ कमी नहीं है। अबे अपने उनका लोग क्या अभी उनकी बात भी मत कर, क्योंकि इस हाँ, चीज में क्या। तो एक्चुअली हेटर्स को भी पता लगना चाहिए ना कि एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। तो अरे उसको कैसे होता है कि एक हेटर्स के बारे में अपन बहुत बार बोल चुके हैं कि जिसको आप हेट करते हैं ना उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता ठीक है। घंटा मतलब घंटा, आपका एक हाँ मूवमेंट भी उसके यहाँ पर नहीं पहुंचता। हाँ, क्योंकि हाँ वही स्टेटमेंट भी नहीं बोल, वो इग्नोर कर देते हैं ना। हाँ आप वो बनने की कोशिश भी नहीं करते, वो तो लोग उनका लेन देना नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं, मैं मेरा डिसीजन, तुम मेरा मेरे लाइफ में मैं खुश हूँ, तुम तुम्हारे लाइफ में हाँ, जो करना है करो। वही वही है, हेटर्स के लिए अपना हेट है अलग वही से। तो, तू अपनी हाँ, लाइफ का, वो अपने वो लाइफ तो में कुछ कोट पढ़ा होगा देख, लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट एनीवन। एक्चुअली। वही ये वही है फिर। सोच ना, तू अपने लेकिन लाइफ ये का चीज एक, खत्म भी कर सकता हूँ, उनका क्या है, किन किन लोगों का ये बिजनेस है तो उनको ये चीज राइट लगती है, अभी अपन पॉइंट पे आ रहे देख हाँ वही उनको ये चीज राइट लगती है लेकिन होती तो रॉन्ग वही है, तो, क्योंकि जिसको तू हाँ डिग्रेड कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हम्म, लेकिन तू उससे पैसा कमा रहा है, तो वो हाँ वाला ब्रांच है, वो रॉन्ग वाला जो ब्रांच बोला था ना, तेरे को आउटकम मिल रहा है लेकिन किसी का बुरा कर रहा है। वही तो। लेकिन ये कर्म जो होता है ना वो रिटर्न 100% देगा एक तो आपको, तू अगर कर्मा वो है, वो फैजल ने क्या, वो तू ये देखा है क्या मूवी, कौन सा वो अपना गैंग्स ऑफ वासेपुर, सबका हाँ वो बदला लेकर, लेगा हाँ सबका बात है। वो तो कर्मा वही देख, है मतलब वो देख तू, अगर उनको वो बात पता नहीं चली कि उनकी लाइफ वेस्ट है, उनका टाइम लाइफ का वेस्ट हो रहा है, कि वो अपना खुद के लाइफ का एक टाइम, थोड़ा बहुत टाइम वो किसी और को हेट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जिससे उनको घंटा फर्क पड़ रहा है। हम्म। तो तू वो अब तू उनका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, तो खुद का टाइम वेस्ट कर रहा उस हेट में। वही वही उनका क्या टाइम वेस्ट होगा तू बता मुझे, वही उनका तो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कैसे है, तू उनकी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज से, वो उस लेवल पे पहले से पहुंच गए हैं, ठीक है। हम्म। उन्हें उनका खुद का काम अच्छे स्टेटस, से चालू है, वो पैसे कमा रहे, अच्छे वे से पैसे कमा रहे हैं या कुछ भी हो, एक्चुअली लेकिन तू हेट कर करके तू खुद का टाइम गवा रहा है, ठीक है। वही तो, तो वो तो उनको नहीं समझ। हाँ, वही, ये चीज हेट्रेड के अपन अगेंस्ट है 100%। अरे देख, हेट्रेड तक, हेट किसको, हेट मतलब क्या है, डिसलाइक और हेट में बहुत फर्क, हाँ और क्या बोलते हैं राइट और रॉन्ग, वो चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर जब किसी को तू हेट कर रहा है ना तो मोस्टली 100% में वही चीज वापस बोलूंगा, लेकिन तू खुद को हार्म कर रहा है, उसको कुछ नहीं होता। चलिए, उसको कुछ भी नहीं, और हम्म। वही वो तो रॉन्ग डिसीजन हो ना। तो चाहे किसी को नहीं हार्म पहुंच रहा है, पर तेरे खुद को तो हार्म पहुंच रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो। हम्म। वो टाइम के हिसाब से। हाँ, और भी कोई हिसाब से कि लोग, अब देख फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को हेट कर रहा हूँ, तो जो लोग जिनको मालूम है कि मेरा हेट रॉन्ग है, तो वो मुझे ही गालियां देंगे ना, बेसिकली। हम्म। मतलब वो मेरा हम्म। मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ, वो तो बात ही अलग है। हम्म। पर हाँ, ये देख, मेरे एक अंदर, चीज होता है, हाँ एक चीज होता है कि तू खुद के आइडियल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या जो तू, जो इंसान तुझे अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करना, और एक चीज होता है उसके मतलब जो अपोजिशन में उसको हेट करना, लेकिन मोस्टली तो अगर हम्म, तू खुद के बंदे को सपोर्ट करेगा तो वो ज्यादा फेमस होगा ना, हेट वाले थोड़ी वो कम फेमस होने वाला है। वो तो है। तो वो राइट और मतलब रॉन्ग चीज में भी लग सकता है, इसलिए ये टॉपिक में घुस गया अपन। बेसिकली यही कहना था कि राइट और रॉन्ग में किसी को हार्म नहीं पहुंचना है अपने डिसीजन से, हम्म। मेन बात, इसलिए ये हेटर्स का पैरामीटर। टॉपिक बीच में आया तो वही, यही है फिर, जो राइट है वो राइट है, रॉन्ग है वो रॉन्ग ही रहेगा। बस सिर्फ ये पॉइंट है कि आपको अगर
उनका डिफरेंशिएट पाथ देखना होगा तो आपका अपना माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा। हाँ, एक प्री प्लानिंग कह सकते हैं या एक मतलब हाँ, खुद को क्वेश्चन करना कि सच में सही है क्या, किसी का हार्म तो नहीं कर रहे अपन। या किसी का गलती से भी ना हो सके, गलती से भी ना होना चाहिए किसी का हार्म, वो पॉइंट भी हम देख रहे हैं। तो तू ये क्वेश्चन कर रहा है इन द सेंस क्या हुआ कि तू लोगों की केयर कर रहा है, कि इन द सेंस कि उस डिसीजन से किसी का रॉन्ग ना हो, इसकी तू केयर कर। और ये भी चीज है कि अगर ये इतना सोचने के बाद भी किसी का बुरा हुआ तो वो आपके हाथ में नहीं, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं। बुरा इन द सेंस कि वो क्या बोलते हैं, बुरा मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा डायरेक्ट कि बहुत ही बुरा हुआ वैसे, लेकिन मतलब क्या बोलते, तुमको पता भी नहीं चले, मतलब गलती से हो गया तो उसको तुम सुधार सकते हो। वहां पर एक मेन थिंग है क्योंकि इंटेंशनली किया हुआ जो होता है ना, उसका लेवल जरा नेक्स्ट लेवल होता है, वो तू अवॉइड नहीं कर सकता। और जो तू चीजें इंटेंशनली नहीं करता, वो चीजें तू 100% ट्रैक पे ला सकता है वापस। तो यही अगर देख राइट मेन तो अभी देख डिसीजन लिया अगर रॉन्ग हुआ तभी तेरे पॉइंट में तेरा ब्रॉड माइंड चाहिए कि तू उसका एक्सेप्ट कर रहा है, उसको छुपा रहा नहीं। तो क्या तू बोल रहा है कि क्या जो डिसीजन लिया मैंने वो रॉन्ग था, उससे तू सीखेगा। तब अगर डिसीजन लिया शायद उससे किसी का हार्म भी हुआ तो तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तू मतलब ठीक है, वो तेरे खुद पे हार्म, खुद से झूठ बोल रहा है एक्चुअली। तो शायद लोगों खुद से झूठ बोल सबसे ये चीज, हाँ, सबसे वर्स्ट केस है। लोगों से झूठ बोलना एक केस होता है, खुद से झूठ बोलना एक केस होता है। और तो खुद से झूठ बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ये रहता कि एक्चुअली अभी नहीं पता चलेगा हमको बट वर्स्ट डिसीजन लेगा उस टाइम पे तो लाइफ का। वही वो सबसे गंदा डिसीजन लेगा तेरे लाइफ में। ठीक है, फिर लाइफ में इतना ही है, रॉन्ग और राइट। राइट। चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। क्या बात है, क्या बोलते हो लास्ट में? बाय, गुड बाय।